नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और हम इस समय जहां पर हैं ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रविंद्र भवन है और एक बहुत ही अच्छा मौका है जो हमें यहां तक लेकर आया है। यहां पर आयोजित किया जा रहा है 31वां नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस और इसके आयोजन में इस समय हम हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जिसका उद्देश्य जो है वो ये है कि देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई देशों के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें, नवाचार, आविष्कारों के मॉडल उन्होंने बनाए हुए हैं और यहाँ पर ये प्रदर्शनी 3 दिन तक चलने वाली है। ये प्रदर्शनी 3 से लेकर 6 जनवरी तक यहाँ पर लगाई गई है। 3, 4, 5 और 6 तारीख इसके लिए तय की गई हैं, जिसमें कि विभिन्न देशों से, मध्य प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों से, सारे देश से आने वाले स्कूली बच्चे वैज्ञानिक मॉडल बनाएंगे, कई नए आइडियाज़ होंगे, कई नवाचार होंगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ये कांग्रेस है जिसमें कि मॉडल्स की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, कई सारे टेक्निकल शोज़ का आयोजन किया जाएगा विज्ञान में रुचि बढ़ाने के लिए और बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में आगे लाने के लिए, नए वैज्ञानिक देश में बनाने के लिए इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। और ये 31वां नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है जो आयोजित किया जा रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में। ये MPCST यानी कि MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही स्टॉल है और ये एक लर्निंग प्रोग्राम का स्टॉल है। राइट सर, हमारे साथ हैं, आपको और विस्तार से बताएंगे। जी, ये स्टॉल काहे का है और आप अपना परिचय दें और इस स्टॉल का उद्देश्य क्या लगाया गया है, क्यों दिखाया दर्शाया जा रहा है, ये सब बताएं। सर, मेरा नाम पंकज गोदारा है और हम ये चीज़ें बनाते हैं ताकि बच्चों को गणित और विज्ञान इंटरेस्टिंग तरीके से समझ आ जाए। अगर मैं इस चरखे को घुमाता हूँ तो लाइट जलती है और हमारे सभी बच्चे पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं कि फेराडे का नियम क्या है, लेंस का नियम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों बनती है। क्या करना पड़ रहा है, मुझे इसको घुमाना पड़ रहा है और जैसे ही मैं इसको घुमाता हूँ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है इस कोयल के अंदर, तो उसकी वजह से ये लाइट बन। मेरे हाथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेन स्टैंड है। ये पेन हवा में लेविटेट करता है सर। देखिए आप, ये मैं मनीष से कहूँगा, मनीष दिखाएंगे हमारे कैमरा पर्सन जो हैं। ये ऊपर मैग्नेट है और इसमें ये एक लोहे का प्लेट है और ये यहाँ कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ इसको अपनी धुरी पर रखेंगे और जैसे ही मैग्नेट के संपर्क में आएगा ये इस तरीके से ये फ्लोट करने लगेगा, ये घूमने लगेगा। ये किस सिद्धांत पर आता है? ये सर हम जो साइन थीटा पढ़ते हैं ना, वो साइन थीटा मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ। तो ये क्या करता है, जैसे ये गिरना चाहता है ये मैग्नेट इसको पकड़ के वापस अपने सेंटर पे लेके आ जाती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे हाथ में एक छोटी सी सर बेंडेबल स्ट्रॉ है और इस स्ट्रॉ से हम बड़े अद्भुत प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैं इस कैंची से इस स्ट्रॉ को ऐसे काट दूँ, अब अगर मैं इसके अंदर हवा मारूँ, फूंक मारता हूँ तो आवाज़ आने लग गई। हम वेवलेंथ कम करें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ये सभी बच्चों इसका सिद्धांत, ये इसका सिद्धांत है। बच्चे पढ़ते हैं लेकिन करके कैसे देखें, तो उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि मैं फूंक मारूंगा, बजती रहेगी और धीरे धीरे कट करता जाऊंगा। ये तो 7 सुर हो गए, सारे गा मा पा धा नी सा कि पूरी हमें धुन सुनाई दी। बस ध्यान ये रखना है कि आप इतने मशगूल नहीं हो जाए कि आप नाक को ही काट दें, वरना वो जो आवाज़ है वो और हाई। ये आपने देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो इस तरीके से ये हम एक छोटी सी स्ट्रो का इस्तेमाल करके बच्चे की आवाज़ खुद बना के देख सकते हैं। फिर मैं आपको कुछ इसी तरीके से एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये मेरे पास में 2 बेंडेबल स्ट्रो है सर और इन्हीं बेंडेबल स्ट्रो को मैं ऐसे मोड़ देता हूँ और क्या करता हूँ, एक स्ट्रो को दूसरी स्ट्रो के अंदर घुसा देता हूँ। ये गोल गोल घूमने लग गई और ये सिंपल स्ट्रॉ से आप ये कर रहे हैं। हम इतना सा कहता है कि अगर हम धक्का लगाएंगे तो हमें वापस धक्का मिलेगा। और जो रॉकेट जाती है जिसमें हम देखते हैं कि वो इसी सिद्धांत पे काम करती है, वो धुआं नीचे फेंकती है ताकि रॉकेट को ऊपर पुल मिले। गियर लैंप है, इसे बच्चा खुद असेंबल करता है, बनाता है और फिर अगर इसका ये हैंडल घुमाऊँ तो आप देखेंगे कि इसकी पोजीशन में बदल सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। अब मुझे बस यहाँ पे एक अपना लट्टू लगाना है और ये मेरा खुद का एक स्टडी लैंप बन गया। तो ये पूरा गियर सिस्टम लगेंगे और आप देखेंगे कि एक रोबोट है
जो आदमी की तरह चल रहा है। अगर मैं इसको नीचे ज़मीन पे रख के चलाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि ये एक आदमी की तरह चल रहा है। मनीष इसको थोड़ा ऊपर से दिखाएंगे, गियर सिस्टम इसका। हाँ, आप देखेंगे कि इसमें सेम मोटर लगी हुई है जो मोटर इस रोबोट में लगी हुई थी, लेकिन दोनों में थोड़ा सा मैकेनिज्म का हमने बदलाव किया, तो ये मेंढक की तरह चलता है और ये एक आदमी की तरह चलता है। एक और मॉडल जो है ये मोमबत्ती से आप इसको गर्म कर रहे हैं। इंजन का मॉडल है सर। अच्छा, किस इंजन का मॉडल है? स्टर्लिंग इंजन का मॉडल है, यानी कि जो भाप से चलने वाली मशीन, गर्मी से चलने वाला मॉडल है ये। तो अगर इसको मैंने नीचे गर्मी दी तो पिस्टन काम कर रहा है। पिस्टन की तरह काम कर रहा है। इसमें वाष्प या भाप का कोई सिद्धांत इसमें लगता है क्या? इसमें हवा के फैलने और सिकुड़ने का सिद्धांत काम करता है। तो एयर को अगर जैसे ही हम गर्म करेंगे तो हवा फैलेगी, तो ये पिस्टन को धक्का देती है। फिर जब हवा इसमें आ जाती है तो ठंडी हो जाती है, तो ये सक करती है, तो ये पिस्टन को ऊपर खींचती है। तो एक धक्का देती है, एक ऊपर खींचती है, तो ऐसे करके ये पूरा गोल गोल चलने लग जाता है। ये सिंपल सा एक सिद्धांत है कि अगर हम कोई भी कोयल बनाते हैं और उस कोयल को हम करंट देते हैं तो वो खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और नीचे भी एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट इसको बार बार धक्का दे रही है। इस समय हम इसी पवेलियन के महर्षि विद्या मंदिर के स्टॉल पर हैं और हमारे साथ ये एक मॉडल बनाया गया है स्टॉल पर। जय गुरुदेव सर, मेरा नाम नैतिक राज सिंह। जय गुरुदेव, मेरा नाम नीतीश कुमार ठाकरे। किस क्लास के छात्र हैं? मैं सर 9th A का छात्र हूँ। ठीक है, क्या बनाया आपने? सर ये हमारा हाइड्रोलिक रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। सर ये हमारे इंडिया ने पहली बार इसमें लगाया है कि ब्रेकिंग के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाए, और सर ये सक्सेसफुली हो गया है। और हमारे इंडिया में जो रेलवे सिस्टम है वो एशिया के 2nd नंबर पे आता है। अभी ये बस 2 ट्रेनों में लगाया गया है। ये सर ब्रेकिंग प्रोसेस चल रही है। ये जो हमारा मोटर है ये डायनमो का काम कर रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। सर आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है सर। यस सर, अब ये ऐसे दिखेगा। तो इस समय हम नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के इस पवेलियन पर हैं और ये मॉडर्न स्कूल भोपाल का एक स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। मेरे साथ स्कूली छात्र हैं। जी, आप बताएं कि सबसे पहले अपना परिचय और ये मॉडल क्या है? My name is Akash Bagel and we are from Model High Secondary School. We are from 11th class and he is my friend. My name is Piyush Kushwaha and I am also from class 11th standard. ये गार्बेज को जलाने के लिए एक सिस्टम है। अगर आप कचरा इसमें जलाएंगे तो इससे हीट एनर्जी क्रिएट होगी, और इस एनर्जी का क्या करेंगे आप? हम इस एनर्जी को पैनल्स के थ्रू कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी में। दैन ये एनर्जी आपकी कैपेसिटर्स में, कैपेसिटर्स के हेल्प से हम पावर को इंक्रीज करेंगे, जिसकी हेल्प से ये एनर्जी बैटरीज में स्टोर हो जाएगी। फिर बैटरी में आपकी एनर्जी स्टोर हो चुकी है, उसे आप फिर कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये मॉडल जो है कचरा जलाकर उससे बिजली बनाने के लिए उपयोगी। आप देख सकते हैं 1.8587 क्योंकि ये कचरा जल रहा है और जो ये बल्ब जलने लगे, राइट। ये जो बल्ब जल रहे हैं ये इस कचरे की गर्मी से जल रहे हैं। आप देख सकते हैं, यानी कि किसान भी अपना गार्बेज, अपना कचरा जलाकर इस तरीके से बिजली पैदा करके और ट्यूबवेल की मोटर्स को चला सकते हैं और इससे सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। ये एक अच्छा विकल्प है। सर ये हम ही ने मतलब बनाया है, बाकी अभी तो ये बेसिकली कहीं यूज़ नहीं हो रहा है। तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया क्योंकि कचरे को जला के बिजली बनाने का ये बड़ा अच्छा माध्यम है। यस सर। इस समय हम भोपाल के रविंद्र भवन में इस नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के कैंपेन स्कूल के एक स्टॉल पर हैं। क्या मॉडल है, एक्सप्लेन करें हमारे दर्शकों को। हाइड्रो पावर प्लांट का हम बताया गया है। जब हम जो वाटर यहाँ पेनसेट से टरबाइन पे जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी वाटर में जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो काइनेटिक एनर्जी जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो हम अपनी सिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और वो सोलर पावर प्लांट है जिसमें सनलाइट जब फॉल होती है तो फोटॉन्स होते हैं सनलाइट में। नाम से ही लगता है कि ये कृषि के क्षेत्र में रोबोटिक हार्वेस्टर्स का एक मॉडल है। और स्कूली छात्र हमारे साथ हैं। अपना नाम बताइए। देविक नेमा। देविक नेमा, आपका? लक्षित नेगी। तो ये बताएं हमारे दर्शकों को कि ये क्या मॉडल है। ये सर ये एक एग्रोबॉट है। ये एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जिसमें 2 गियर मोटर्स लगी है नीचे की तरफ, जो कि इसे हेल्प करती है कि आगे मूव कर पाए। प्लस इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट लगा है जो कि एक सीड डिस्पेंसर है। सर इस सीड डिस्पेंसर में एक स्लो रनिंग मोटर और एक टरबाइन अटैच्ड है, ताकि जब सीड यहाँ से टरबाइन के अंदर गिरें तो टरबाइन उन्हें ऑटोमेटिकली इक्वल स्पेसिंग के साथ ड्रॉप करे। सामने एक हमने प्लोइंग टूल लगाया है जो कि फील्ड को प्लो करते हुए चलता है। मतलब ये 3 काम एक साथ करता है। पहले फील्ड को प्लो करेगा ये, फिर पानी डालेगा इस फील्ड पे ताकि फील्ड इरिगेट हो जाए।
उसके बाद खुद ब खुद सीड डिस्पेंस करता है। ये तीनों काम एक ही साथ करता है। ये बीज बोने का एक सिस्टम है खेत के अंदर, ये रोबोटिक है जी। ठीक है, थैंक यू। इंटरनेशनल साइंस चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के एक और स्टॉल पर हम हैं और ये सेज इंटरनेशनल स्कूल का ये पवेलियन में स्टॉल है। स्कूली छात्र हमारे साथ हैं और आपका ये मॉडल है। बताएं कि ये क्या मॉडल है और ये किस तरह के प्रिंसिपल्स पर काम करता है? पहले तो ये हमारा मॉडल है। जैसे कि हम देखते हैं जो गार्बेज बिन्स प्लेस्ड होते हैं बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाते हैं और काफ़ी गंदे लगने लग जाती हैं उसकी सराउंडिंग्स। और हम उस चीज़ को सही करने के लिए हमने एक डिवाइस बनाया है जिससे हमारी सिटी अभी करेंटली काफ़ी कंट्रीज़ और सिटीज़ ऐसी लगती हैं, तो हम उसको सही करने से इम्प्रूव करेंगे तो हमारी सिटी ऐसी लगेगी। अब ये डिवाइस कैसे वर्क करता है, शील एक्सप्लेन। तब पे हम लोग इसको मदरबोर्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो ये कनेक्टेड होती है जीपीएस के साथ, सिम के साथ, एलसीडी स्क्रीन के साथ और सेंसर के साथ, जो इसको कनेक्ट करती है पावर सोर्स के साथ। और जो सेंट्रल सर्वर है हमारा, मतलब नगर निगम के ऑफिस। हाँ, तो इसमें हमने एक जीपीएस भी इंस्टॉल किया है जो कि होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। एज आपको पता है कि पूरे सिटी में बहुत सारे गार्बेज बिन्स होते हैं, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि कौन सा गार्बेज बिन जो फुल हो चुका है वो कहाँ पे प्लेस्ड है। इसलिए हमने इसमें जीपीएस को इंस्टॉल किया है जो कि गवर्नमेंट को बता देगा, म्यूनिसिपैलिटी को बता देगा कि ये गार्बेज बिन की क्या लोकेशन है एग्जैक्ट। इसमें हमने एक जीएसएम मॉड्यूल यूज़ किया है जो कि सेल्यूलर कम्युनिकेशन के थ्रू एक म्यूनिसिपैलिटी को एक मैसेज भेजेगा कि एक स्पेसिफिक जगह का डस्टबिन फुल हो चुका है और अब उसे एम्प्टी करने की नीड है। ये है एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये जो है मॉनिटर का काम करता है और जब ये 80% यानी 80% भर जाता है तो इस पर एक मैसेज दिखाई देता है कि इस लोकेशन पे आपका ये डस्टबिन भर चुका है, इसको आके खाली कर लीजिए। और ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये क्या करता है कि ये बताता है, हमें दिखाता है कि जो आपका डस्टबिन है कितना भर चुका है। और जैसे कि मैंने बोला 80% भरने के बाद इस पे जो मैसेज है दिखाई देता है। तो ये वीडियो के द्वारा बताने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे कि जो ये डस्टबिन सिस्टम बनाया गया है जो म्यूनसिपालिटी को, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को बताएगा कि ये कैसे जो डस्टबिन हैं वो भर चुके हैं अगर, तो आप उनको कैसे पहचानेंगे। और ये ऑटोमेटिक सिस्टम है जो अलार्म देगा जो गार्बेज बैग डस्टबिन भर चुके हैं उनको आप कैसे चिन्हित करेंगे और उन पर काम होगा। ये इसका वीडियो देखिए। ये लोकेशन जो है वो दिखा रहा है कि कौन सा लोकेशन का डस्टबिन भर चुका है। और ये अगर आप इस डस्टबिन को ऐसे भरेंगे तो ये लोकेट करके उसकी लोकेशन 99% लेवल इंक्रीज़ हो चुका है और उसके बाद ये खाली किया जा सकता है। चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के पवेलियन के एक आईएएस स्कूल में के इस स्टॉल पर हमें आईएएस स्कूल रातीबड़ स्थित है। क्या आपका सबसे पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम सूर्यांश वारीवा है और ये मेरा नाम कार्तिक मिश्रा है। तो स्कूल से आप लोग? आईईएस पब्लिक स्कूल भोपाल रातीबड़। क्या मॉडल है ये? ये बेसिकली हमने लड़कियों की सेफ्टी के लिए जूता बनाया जो भी आजकल अपने इंडिया में लड़कियां सेफ नहीं हैं। जब भी कोई टच करेगा तो सर्किट कंप्लीट होगा और उसे करंट लगेगा। करंट टच करने वाले को लगेगा, राइट? हाँ। तो इसमें जो सोर्स है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि रबर वाले सॉक्स पहनेगी वो। अच्छा, वो रबर वाले सॉक्स। फेस कैरियर माना है और जब अर्थिंग कंप्लीट होती है तो वो शॉक देता है टारगेटेड ऑब्जेक्ट्स को। वो सिर्फ छूने वाले को लगेगा, हाँ। राइट? ये एक बार आपकी इस तरह का डेमो जी बताइए। करंट इसमें मुझे तो नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा लगेगा। हमने प्रोटोटाइप बनाया है, इसको कम वोल्टेज। अच्छा, कम वोल्टेज है। सबसे पहले अपना परिचय दें और बताएं कि मॉडल क्या है और क्यों बनाया गया है। सर, मेरा नाम सत्यम विश्वकर्मा, हम टेक्नोक्रेट्स इंटरनेशनल स्कूल के छात्र हैं। हमारा जो मॉडल है वो विंड एनर्जी ट्रांसमिशन पे है। जैसे कि जब ये विंड मिल जब घूमती है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फिर यहाँ से सभी स्ट्रीट लाइट्स और घरों में डर जाती है और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का है वो। सो ऐसे मॉडल्स कहीं यूज़ हो रहे हैं, आपको पता है अभी इंडिया? ये विंड मिल बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है, अपने मध्य प्रदेश में भी है। क्या बनाया आप लोगों ने मॉडल? सर, हम लोग ने हार्ट बनाया, हार्ड वर्किंग मॉडल और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स। हाँ, माय नेम इज़ दुर्गा प्रजापति, क्लास 11th B, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल निशातपुरा भोवल, CM राइस। क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं इस मॉडल से आप? ये लंग्स का काम होता है रक्त का शुद्धिकरण करना। एक और हमारे शरीर का एक ऑर्गन है जो पानी में तैरता है, उसका नाम है लंग्स तैरता है। हाँ हाँ, ये ऐसे हार्ट पंप करता है, राइट? और कंटिन्यू होता है सर ये। हाँ, यस, अपने शरीर में जैसे 1 मिनट में 80 बार जो है स्वस्थ मन। हाँ, 52, हाँ यस।
और ये रक्त का प्रवाह बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं रक्त किस तरीके से ये फ्लो हो रहा है, उसे बताने की कोशिश की जा रही है। और बच्चों ने मॉडल बनाया है दाएं आलिंद बाएं आलिंद को दिखाने का। ये एक कोशिश है कि हार्ट किस तरीके से मनुष्य का काम करता है। इसे एक्सप्लेन कीजिए। सर एनिमल सेल्स है, इसके अंदर है राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस है, और ये जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को कि क्या है राइ। सर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है इसलिए। और ऊर्जा इसकी जो होती है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐसा रहता है ये। निशातपुरा सीएम राय स्कूल के एक और हम स्टॉल पर हैं इसी साइंस चिल्ड्रन कांग्रेस में। और आप अपना परिचय दे, बताएं कि क्या मॉडल है और इससे क्या दर्शाने की कोशिश की गई। मेरा नाम नवीन अहरवार है, मैं गवर्नमेंट सीएम राय स्कूल निशातपुरा का छात्र हूँ 11th का। इसमें ये फ्रैक्शन कंट्रोल, हाँ फ्रैक्शन कंट्रोल है। इसमें फ्रैक्शन की डिटेल्स लिखी रहती हैं, फ्रैक्शन कैसे होता है, और ये सिर्फ मॉडल है, ये वर्क नहीं करता। क्या सिद्धांत है फ्रैक्शन का सिद्धांत है सर। सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दीजिए और क्या बनाया है और क्यों बनाया है ये बताइए। मेरा नाम पूर्वांश जान है, मैं कक्षा 4 से हूँ। मेरा नाम वामिका विजय चौधरी है, मैं कक्षा 4 से हूँ। क्या बनाया बेटा आपने? हमने एक मॉपिंग रोबोट बनाया है स्पेशली। जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो बैठे बैठे एक टैप की मदद से बस पूरा घर साफ कर सकते हैं। पहले हमने इसमें कुछ सेंसर्स लगाए थे। ये हमने इसमें कुछ कोडिंग की है। ये पिट्टोब्लॉक ऐप है, इसमें हमने कोडिंग की है। ये पिट्टोब्लॉक ऐप है, इसमें हमने पूरी अंदर कोडिंग कर रखी है इसमें वर्ड्स है। अब ये हम जैसे ही एरो को क्लिक करेंगे, हर एक एरो के लिए हर एक ब्लॉक कोडिंग होती है और उस ब्लॉक कोडिंग की हेल्प से ये चलता है। और हर एक एरो को दबाने पे राइट से लेफ्ट राइट होगा, लेफ्ट से लेफ्ट होगा, बैक से बैक होगा, फॉरवर्ड से फॉरवर्ड होगा। अभी तो छोटा मॉडल है इसलिए हमने इसमें सोलर नहीं लगाया, नहीं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इसको चार्ज करने में टाइम नहीं रहेगा। तो हम लोग अगर इसमें से इनमें वायर कनेक्ट करके एक सोलर लगा दें तो ये खुद से चार्ज होएगा, खुद से काम करेगा और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। और सर 3rd क्लास में हमने यहाँ पे कोई अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगाए थे। वो हम लोग जाते थे ना ऐसे आगे, वो अपने आप करते रहता था, लेकिन जैसे ही वो किसी चीज़ को सेंस करता था वो मुड़ जाता था। ये जो कॉर्नर्स है ना ये साफ़ नहीं हो पाते थे, इसलिए हमने सेंसर्स हटा दिए और हमने उसे खुद से ऑपरेट करा। तो जी ये नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का एक और पवेलियन का स्टॉल है। बच्चे ने एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनाई है। सर मेरा नाम सिकंदर खान है, मैं कक्षा 8वीं डी का सागर पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला छात्र हूँ। क्या बनाया है ये आपने, इसका क्या सिद्धांत है? सर इसका सिद्धांत है, ये स्टबल बर्नर है। जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो जो फार्मर्स होते हैं उसको क्रॉप को काटने के बाद उसके नीचे का जो स्टॉक होता है और जो अनवांटेड प्लांट्स जैसे वीड्स होती हैं उनको एक पर्टिकुलर जगह पे रख के जला देते हैं। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा है और उसके नीचे एक हीटिंग वायर लगा है और यहाँ पे आगे 2 बैटरीज उसको पूरे को मॉडल को रन करने के लिए लगी हैं। तो जब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर जब जैसे ये हीटिंग वायर के ऊपर जब कोई सी चीज़ टच होती है, ऐसा जैसे रेसिड्यू बचकर कोई सी चीज़ रह गई, तो ये इसके अंदर एक सेंसर लगा है। जो जिंक पार्टिकल्स हैं वो स्मोक को नॉर्मल क्लियर एयर बनाने में, अनहार्मफुल एयर बनाने में मदद करते हैं और यहाँ से बिल्कुल क्लीन एयर बाहर आती है इस पाइप में से। I am from IS University, myself मुस्तफ़ा आलम। पर है ये रातीबड़। बताएं क्या मॉडल है? हमारा मॉडल है पॉल्यूशन से रिलेटेड, बेसिकली कि इंडस्ट्री से जो भी पॉल्यूशंस वगैरह निकलता है उससे क्या होता है कि एयर पॉल्यूशन होता है और वाटर में जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं वो भी उनकी प्रॉपर्टी जो होती है मिनरल्स की वो ख़त्म हो रही है। तो ये एक मॉडल जो बनाया गया है ये दरअसल आपको दर्शाता है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है वो उसको कैसे ट्रीट करना है और कैसे उसको यूज़फुल बनाना है, उसके प्रेजेंटेशन के लिए ये एक स्टॉल यहाँ पर बनाया गया है। सागर स्कूल के ही एक और स्टॉल पर हैं। अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम सैयद करत अहमद है। मेरा नाम बानेहरानी है। क्या बताया बनाया है आप लोगों ने? ये इसको सबसे पहले बैग के बारे में बताइए क्या है? ओके सर, ये मैंने स्मार्ट स्कॉलर बैग बनाया है। इसमें 4 मेन फीचर्स हैं: वेट मैनेजमेंट, चाइल्ड एंड वुमेन सेफ्टी, SMS और GPS ट्रैकिंग। वेट मैनेजमेंट जी,
ये जो डिस्प्ले है ये नीचे के एक वेट मैनेजमेंट सिस्टम से कनेक्टेड है। जैसे ही आप इसमें बुक्स रखते हो, बुक्स का डिस्प्ले बुक्स का जो वेट है वो यहाँ पे डिस्प्ले करते जाए। बच्चे बहुत हैवी बैग्स कैरी करते हैं जिससे उनके शोल्डर्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसी चीज़ को थोड़ा सा प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने ये फीचर करा है। चाइल्ड और विमेन सेफ्टी के लिए हम लोगों ने ये पुश बटन लगाया है। तो ये आपने देखा बच्चों ने एक बैग बनाया है और ये बैग जैसा कि ये बता रहे हैं वेट मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि बैग में वज़न आपको कितना कैरी करना आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। अब बच्चों के बैग न सिर्फ किताबें कैरी करेंगे बल्कि बहुत सुरक्षित होंगे और बच्चों का पूरा लाइव ट्रैकिंग भी आप बैग के माध्यम से कर सकते हैं अगर आप उनको अपना मोबाइल फ़ोन नहीं भी देना चाहते हैं तो। सो गुड मॉर्निंग सर, आई एम दिव्यांश पंजाबी। मैं हूँ सर्वज्ञ कौशिक। बहुत ही लोगों के घर में ऐसा होता है कि एलपीजी गैस लीक होने के कारण बहुत से बड़े बड़े हादसा और दुर्घटना हो सकती है। एक एलपीजी गैस इतनी ज़्यादा हाईली फ्लेमेबल गैस है कि हल्के से स्पार्क में पूरे सराउंडिंग में फायर क्रिएट कर सकती है। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया द एलपीजी गैस डिटेक्शन सिस्टम। तो इसमें हमारे पास 3 फीचर्स हैं। सबसे पहला, ये जो सर्वो मोटर है ये कनेक्टेड है हमारे सिलेंडर की नॉब से। उसी के साथ साथ हमारा जो तीसरा और सबसे अच्छा फंक्शन है वो है कि वो लाइवली मतलब सीधे जैसे ही गैस लीक डिटेक्ट होगा वो यूज़र के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन भेजता है कि यूज़र आपके सराउंडिंग लोकेशन पे जहाँ पे सिस्टम इंस्टॉल्ड है वहाँ पे लीकेज हुई है। ये फ़ोन पर भेजेगा? जी, ये फ़ोन पे अपने आप भेजेगा। दिस इज़ अ मॉडर्न किचन विद द हाई सेफ्टी सिक्योरिटी, राइट। सो सागर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने एक बहुत ही अच्छा ये सिस्टम बनाया है, जैसा कि मनीष ने अभी आपको बताया। हमने यहाँ पर एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसके अंदर जब तक आप सीट बेल्ट नहीं पहनोगे जब तक गाड़ी चालू नहीं होगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसे सीट बेल्ट लगा के बैठ जाता है तो गाड़ी चालू नहीं होगी। तो ये बेसिकली एक सीट बेल्ट अलार्मिंग सिस्टम वाली गाड़ी है। हाँ, इससे तब तक ऑन नहीं होगी जब तक कि आप सीट बेल्ट नहीं लगाएं। पवेलियन में आने वाले कुछ दर्शक दीर्घा के लोग इस वक्त हमारे साथ हैं जो ये नेशनल साइंस कांग्रेस के इस पवेलियन में आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं, अपना परिचय दीजिए। हम लोग भोपाल से हैं। मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता हूँ, हम भोपाल से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? सबसे पहले तो क्या खींच कर लाया आपको यहाँ? सर, सबसे पहले ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमारे बच्चे हैं उन्हें काफ़ी कुछ अगर हम हमारी भी बात करें तो हम काफ़ी कुछ साइंस से रिलेटेड जो भूल जाते हैं पढ़ाई करने के बाद, तो यहाँ आकर याद आता है कि हाँ ये तो हमने ये लॉ पढ़ा था, ये पढ़ाई की थी, तो काफ़ी अच्छा है। तो आपका कोई यहाँ पर है कि बस आप आए हैं यहाँ पर? सर, हम सिर्फ यहाँ पे घूम देखने के लिए। जी, बच्चों के लिए बड़ा मोटिवेशन। आप डॉली यादव। मेरा नाम डॉली यादव है। स्पेशली हम लोग यहाँ पे घूमने आए थे, लेकिन जो बच्चों ने बनाया वो हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमें उसके तो ये कैसे पता लगा कि यहाँ कुछ हो रहा है? सर, एक्चुअली मुझे ये मेरे एक रिलेटिव के थ्रू पता चला, इसलिए मैं यहाँ पे आई कि बच्चों के लिए सीखने के लिए काफ़ी कुछ है, तो हम यहाँ पर आए और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये 4 दिन का था, आज आप पहले दिन आए? जी हाँ, हम पहले फर्स्ट डे आए और हमें फर्स्ट डे बहुत अच्छा लगा। मतलब हमें लगता है कि अगर हमसे कोई और भी मिले तो हम बोले कि एक बार विजिट करना चाहिए आपको। बहुत अच्छा मोटिवेशन हमें भी आता है बच्चों को। करेक्ट, यस। आप लोग भोपाल से? भोपाल से। तो देश के अलग अलग हिस्सों से नेशनल साइंस कांग्रेस जो आयोजित की गई है, ये 31वां आयोजन है और जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है। मध्य प्रदेश MPCST ने भी इसमें सहयोग दिया है, उनका मध्य प्रदेश में ये आयोजन है और इसमें अलग अलग प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पर्यावरण प्रदर्शनी है जो यहाँ पर लगाई गई है और 3 दिन का ये आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। 3 से लेकर 6 तारीख इसका समय तय किया गया था इस प्रदर्शनी का, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेश से आए हुए बच्चों ने भी इसमें शिरकत की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कई नवाचारों के मॉडल्स इसमें देखने को मिले हैं और बहुत सारे स्कूली छात्र यहाँ पर पहुँचे, अभिभावक पहुँचे, शहर से आने वाले कई आगंतुक यहाँ पर पहुँचे हैं और 3 से लेकर 6 तारीख के बीच में ये एक भव्य आयोजन 31वें नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का यहाँ पर किया गया। पवेलियन ले जाकर हमने आपको दिखाया, हमने आपको सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियाँ दिखाई और ये बाहर की प्रदर्शनी हमने आपको दिखाई। इसके अलावा बच्चों ने, भोपाल के स्कूली बच्चों ने, विदेशों से आए हुए बच्चों के, स्कूली छात्रों के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। स्कूली बच्चों की ये मुख्य तौर पर प्रदर्शनी और कोशिश देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए किए जाने वाले नवाचार, कई सारे आविष्कार और हमारे देश में नए वैज्ञानिकों की एक पीढ़ी को पैदा करना, साइंस और तकनीक, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए बच्चे, आने वाले छात्रों को, बच्चों को आकर्षित करना, उनका इंटरेस्ट बढ़ाना, इसमें ये इसका मुख्य उद्देश्य था। जो इस प्रदर्शनी को देखकर लगता है
इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। ये उद्देश्य अपने आप में तभी पूरा होगा और बच्चों ने बहुत सारे ऐसे आकर्षक मॉडल्स बनाए हैं जिस पर काम होना चाहिए, उनका कॉमर्शलाइजेशन होना चाहिए और उन्हें बाजार तक भी आना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन के 31वें नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस से इस समय मैं अक्षय विदुआ हमारे वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ स्वदेश न्यूज़ के लिए। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।